हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू सी एस पॉइंट। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुभाष सर। आज हम बायोलॉजी श्रृंखला में सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में। आज हम डिटेल सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल माने कोशिका। कोशिका के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्या है कोशिका? पहला लेक्चर होगा सेल में, यह पहला लेक्चर होगा। हम इसे डिटेल्स में कक्षा 11 और नीट फाउंडेशन के रूप में देखेंगे। हालांकि इसके अतिरिक्त अन्य भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे। अभी तक हम जो पढ़ा रहे थे बायोलॉजी, वो एकेडमिक बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। कक्षा 10, 11, 12 की जो छोटे छोटे लेक्चर्स वीडियो जाते हैं, अब हम डिटेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे। कक्षा 11 का भी सिलेबस NCERT सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका नीट फाउंडेशन का भी कवर हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पढ़ाने का। माध्यम हिंदी रहेगा, इंग्लिश में भी हम आपको पढ़ाएंगे। अभी सेल बायोलॉजी, अगर इसमें आप लोग अगर इसको पसंद करते हैं तो हम इसको जो है दोनों लैंग्वेज में बारी बारी से पढ़ाएंगे। अभी हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए आगे आते हैं। हम यहाँ से जब पढ़ेंगे तो हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ने से, अब यहाँ से हम सेल बायोलॉजी जो पढ़ेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान से। कहाँ से पढ़ेंगे? कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी को ही सेल बायोलॉजी कहा जाता है। सेल बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? इसे सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान, ठीक है? दोनों लैंग्वेज में साथ लेकर के चलेंगे। अब हम कोशिका क्या होता है, कोशिका की संरचना क्या होती है, कोशिका की बनावट क्या होती है, यहाँ से हम सेल बायोलॉजी शुरू करते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ से देखते हैं कि साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी, अगर हम साइटोलॉजी को दो भागों में तोड़ करके देखें, साइटो अलग कर दें, साइटो इसमें से अलग कर दें और लॉजी अलग कर दें, ध्यान समझेंगे। साइटो माने होता है सेल और सेल माने होता है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। सेल माने होता है कोशिका और लॉजी को लॉगस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है? का अध्ययन, ठीक है? इतना समझ में आया? अब यहां परिभाषा आपके सामने है। सेल के अध्ययन को, मतलब कोशिका के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान, ठीक है? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान, ठीक? अब इसको दोनों को एक कर दीजिए। सेल कोशिका के अध्ययन को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को ही साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? अर्थात कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत किसी भी कोशिका के संरचनात्मक, क्या लिखा? संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक, फंक्शनल, अनुवांशिकीय। अब यहाँ से कोशिका में अनुवांशिक कहाँ गया? तो बहुत महत्वपूर्ण है अनुवांशिकी कोशिका में। यहाँ इसको कहते हैं हेरारकी, ठीक है? उसके बाद जैव रासायनिक, बायोकेमिकल्स, भौतिकीय गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है?
के अध्ययन करते हैं। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी कोशिका के, जैसे कोई सेल है, उस सेल के संरचना, क्रियात्मक, आनुवंशिकी, जैव रासायनिक, भौतिकी गुणों का अध्ययन करते हैं। यह है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी विज्ञान कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किसी भी सेल के या किसी भी कोशिका के संरचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवंशिकीय, जैव रासायनिक या भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किसी भी कोशिका के संरचना के, उसके क्रियात्मक या कार्यों को, आनुवंशिकीय, हायरार्कीय, आनुवंशिकीय लक्षण जैसे जीन बनते हैं, जीन गुणसूत्र बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, सारी चीज़ें के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद जैव रासायनिक, बायोकेमिकल्स और भौतिकी या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? साइटोलॉजी के अंतर्गत। इतना हो गया। अरे भाई सर, कब से आप कोशिका कोशिका चिल्ला रहे हैं? कोशिका क्या है? ठीक है, तो कोशिका मतलब क्या होता है? सेल। क्या हो गया? यह सेल, इसको कहते हैं कोशिका। सर ये कोशिका क्या है? ठीक, आइए, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। इतना क्लियर हुआ? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, सेल में हम जब देखेंगे तो कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, या यह कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों में, कोशिका सजीवों में सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इतना हो गया। सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्या है वास्तव में? अभी परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं, क्या है? बार बार सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल क्या है, कोशिका क्या है? ठीक है, इतना हो गया हमारे समझ में। कोशिका क्या है, जितना हम लिखाते जाएंगे उसको आप स्क्रीनशॉट मारते जाएंगे। ठीक है, कोशिका क्या है, सेल क्या है, सेल क्या है? तो कहेंगे सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। इतना हो गया। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, या जीवों में सबसे छोटे बिंदु को या सबसे छोटी इकाई को जहाँ से जीवन निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। इतना। अब हम इतना सेल क्या है इसके बारे में, सेल के बारे में ये पढ़ लिया कि सेल, इसे सेल कहते हैं। सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ ना, ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अगर आप स्मॉलेस्ट, यहाँ देखिए दो डिफिनेशन है, सेम है। आप इसे यूनिट कह सकते हैं, यह एक मूलभूत इकाई है, यह एक मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई है। अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग मत दिया है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत को दिया है इसके जानने के लिए। ठीक है, बस इतना आप जानेंगे। इसके बाद आप डेफिनीशन के बारे में जानेंगे कि कोशिका की परिभाषा क्या है। डेफिनीशन में आप लिखेंगे, डेफिनीशन है परिभाषा। कोशिका की जब परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कोशिका की परिभाषा में, कोशिका सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों में या जीवों में की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इतना साफ साफ लिखेंगे। कोशिका
जीवों में या सजीवों में संरचनात्मक सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द structural and functional यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। कोशिका सजीवों में या जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दोनों डेफिनेशन लिखेंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, इतना हो गया। कोशिका जीवों में या सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ पेटर्स। क्या नाम था? रुडोल्फ पेटर्स। रुडोल्फ पेटर्स, इनका नाम था रुडोल्फ पेटर्स। प्रोफेसर सर रुडोल्फ पेटर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आईएमपी मान चलिए। सर रुडोल्फ पेटर थे। इन्होंने अपने हिसाब से कोशिका की एक अलग पहचान बताई। इन्होंने कहा कि द लिविंग सेल इज द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ नेचर। कितनी बड़ी बात बताइए। उन्होंने कहा कि जो जीवों में जो कोशिका है वह प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण खोज है या आविष्कार है। जो कोशिका है प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। किसने कहा? रुडोल्फ पेटर्स ने। उन्होंने कहा कि कोशिका प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण खोज है या आविष्कार है। ठीक है। द सेल इज द, इन्होंने कहा कि द लिविंग सेल इज द मोस्ट important invention of nature। ठीक है, इस लाइन को आप नोट कर लेंगे। सर रुडोल्फ पेटर्स ने कहा कि जो जो कोशिका है, रुडोल्फ पेटर्स ने कहा कि जो कोशिका है, जो जीवित कोशिका है, वह प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है प्रकृति द्वारा जो खोज किया गया। हिंदी में अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि कोशिका नेचर का या प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार है, या आविष्कार ही मान चलिए, आविष्कार है। ठीक है, इतना हम अभी सेल के बारे में पढ़ लिए। इतना हम सेल के बारे में मोटा मोटा पढ़े। साइटोलॉजी मतलब साइटो टूट करके कोशिका बना। अभी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या और की पॉइंट है इसके बारे में पढ़ेंगे। आप एकदम आराम से पढ़िए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एक पुस्तक में नहीं मिलेगा, ये मान चलिएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे अन्य कोई किताब हो, चाहे आप किसी सीबीएसई बोर्ड तक या बीएससी तक के मैटर को देख लेंगे, एक जगह नहीं मिलेगा। आप चिंता ना करिए, हर एक जगह अलग अलग मिलेगा। मैं बहुत मेहनत के बाद आप लोगों को ये वीडियो बना पा रहा हूँ। कोशिका के बारे में हमने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, या यह कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यह जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। फिर उसके बाद परिभाषा में लिखेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
कोशिका जीवों में जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। परिभाषा में लिखेंगे कि यह जो है कोशिका जो है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इतना हो गया। इसके बाद कुछ हमने आपसे बताया ना, कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत को अलग अलग दिया था। अब इन्होंने क्या कहा, सर रूडोल्फ पेटर्स नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि द लिविंग सेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ नेचर। जो जीवित कोशिका है वह प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है, वह प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। सही बात है भाई, प्रकृति ने एक सेल क्या बना दिया कि पूरी बॉडी ही बन गई। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। अब एक चीज़ और हम देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि भाई सेल को ही हम जीवन की महत्वपूर्ण इकाई मान लेते हैं। सेल का निर्माण कैसे हुआ। अब हम थोड़ा सा एक फिगर समझेंगे, उस फिगर के बाद हम जो है फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हल्का सा एक फिगर समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, जैसे एक सेल है, यह एक कोशिका है, यह सेल है, सेल या कोशिका है। अब यह कोशिका एक रूप से दूसरे रूप में जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, अब यह कोशिका किसी अन्य फॉर्म में बदलेगा, किसी अन्य रूप में बदलेगा, मतलब जाइगोट बनाया, जाइगोट या युग्मक बनेगा, युग्मनज। हिंदी में कोशिका के डेवलपमेंट को हम युग्मनज के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी में जो हम कोशिका के जब विकास होता है तो युग्मनज के रूप में ही होता है ना। एक युग्मनज से एक दूसरे युग्मज से मिलेगा तो फिर नई कोशिका, अब दो कोशिकाएं मिलकर के आपस में विकास करेंगी। फिर यहाँ से कुछ लोग डायरेक्ट, हमने देखा है कक्षा 9 में जब हम पढ़ाते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट हम जो है कोशिकाओं का समूह बना देते हैं, कोशिकाओं का समूह बना देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब यह युग्मनज बना, अब यह युग्मनज, अब यह यह भी एक सेल है, मान लीजिए यह जाइगोट ही है। अब इसका निर्माण होगा, अब यह जाइगोट कई कोशिकाओं का निर्माण करेगा, विकास करेगा ना। अब इसे हम ग्रुप ऑफ सेल बोल देते हैं। क्या कहते हैं? GR, ग्रुप्स ऑफ सेल, मतलब कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह, ठीक है। जब कोशिकाओं के समूह की बात करते हैं तो इसी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू या ऊतक कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक कोशिका थी, इस कोशिका जो जाइगोट का निर्माण की, उसके बाद यह जाइगोट आपस में डेवलपमेंट का, मतलब एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हुआ। अब ये बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिला करके टिश्यू का निर्माण करें। किसका निर्माण? टिश्यू का निर्माण करते हैं या ऊतक का निर्माण करते हैं। टिश्यू का निर्माण करते हैं या ऊतक का निर्माण करते हैं। इतना चीज़ क्लियर हुआ हमारे ख्याल से। अब क्या होगा, अब ये कोशिकाएं जो बहुत सारी टिश्यू आपस में मिलेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू, जैसे ग्रुप ऑफ टिश्यू, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल गई, बहुत सारे ऊतक आपस में मिले। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिला तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं। ये क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू। यह ग्रुप ऑफ टिश्यू है ऊतकों का समूह। क्या है? ऊतकों का समूह, ऊतकों का समूह है, ग्रुप ऑफ टिश्यू का। अब ऊतकों के समूह को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? ऑर्गन्स या अंग, ऑर्गन्स या अंग। ऊतकों के समूह को हम ऑर्गन्स कहते हैं। अब यह ऑर्गन्स क्या हुआ? अब यह ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे। यह ऑर्गन, एक ऑर्गन यहाँ मिला, एक ऑर्गन यहाँ मिला, एक ऑर्गन यहाँ, ये सब अंग ऑर्गन है, ठीक है। ये ऑर्गन्स आपस में मिल गए, बहुत सारे ऑर्गन मिले, इसमें ऊतकों का समूह है, बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिले, ठीक है। अब ये बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिला करके क्या बनाएंगे? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। क्या बनाएंगे?
ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ मतलब अंगों का समूह, अंगों का समूह, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनाएंगे यानी अंगों का समूह बनाएंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब ये अंगों का समूह, अब यह अंगों का जो समूह है यही बॉडी बनाता है या अंग बनाता है या शरीर बनाता है। इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से। एक कोई कोशिका थी, सेल था, हमने कहा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी बिंदु है, जीवन का सबसे छोटा बिंदु है। अब यह बिंदु जाइगोट में परिवर्तित होगा, जाइगोट फिर टिश्यू में परिवर्तित होगा, मतलब जब बहुत सारे सेल की संरचना आपस में एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो इसे ग्रुप ऑफ सेल कहा जाता है, और इसी संरचना को ही ऊतक कहा जाता है। आपने ऊतक विज्ञान में पढ़ा है। उसके बाद जब ऊतकों का समूह बन जाता है, बहुत सारे ऊतक एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो ऊतकों का समूह हो जाता है, और ये ऊतक समूह आपस में मिलकर के एक प्रकार के अंग का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा हाथ है, यह एक प्रकार का अंग है, आँख है एक प्रकार का अंग है, नाक है एक प्रकार का अंग है, पैर है, ये सब एक प्रकार के अंग हैं। स्टमक है, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, ये एक प्रकार के अलग अलग अंग हैं। अब जब ये अंग एक जगह इकट्ठा हो गए तो एक बॉडी का निर्माण कर लीजिए, और इसी को ही जो कहा जाता है शरीर। इसी को क्या कहते हैं? शरीर। तो देखिए आपका जीवन के एक बिंदु से एक शरीर का निर्माण हो गया। इसीलिए कहा गया कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अब आगे आते हैं अब डिटेल में आते हैं थोड़ा सा। जिसको बनाना है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसे बनाना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, काम देगा भविष्य में। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं हम आगे साइटोलॉजी और कोशिका विज्ञान के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। धीरे धीरे हम चलेंगे, एक साथ एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं कवर कर लेंगे, हम धीरे धीरे कवर करेंगे और धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कोशिका की खोज और कोशिका विज्ञान की खोज। ठीक है, कोशिका की खोज और कोशिका विज्ञान की खोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका की खोज और कोशिका विज्ञान की खोज के बारे में पढ़ेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ सेल। जैसे कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज, कोशिका की डिस्कवरी ऑफ सेल ना, डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 से। अब जीएस पॉइंट में चल रहे हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665। यह जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब ये रॉबर्ट हुक कहाँ के थे, कौन थे, किसने इस प्रकार का जो है काम किया? तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की, यह फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, या फिर TH, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान की, कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट हुक को। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने टर्म जो यहीं पे टर्म साइटोलॉजी, साइटोलॉजी यहीं पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। टर्म साइटोलॉजी मतलब शब्द, जो शब्द था, कोशिका जो शब्द था, हर्टविंग ने दिया था। हर्टविंग ने दिया था। जो टर्म साइटोलॉजी था वो किसने दिया था? हर्टविंग ने दिया था। ठीक है, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत किसी किताब में जल्दी नहीं मिलेगा। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजिस्ट, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजिस्ट, फादर ऑफ FATH, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजिस्ट को भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आगे देखेंगे किसे कहा जाता है। AK शर्मा को।
किसे कहा जाता है? ए के शर्मा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत उच्च लेवल का प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी एकेडमिक एग्जाम के लिए। कक्षा 11 वाले तो एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत रामबाण है भैया। मैं अपना खुद का कंपटीशन वाला नोट से ही पढ़ा रहा हूँ, आपको सही बताऊँ। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजिस्ट ए के शर्मा, किसी किताब में मिला अभी तक एनसीईआरटी वगैरह में? फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का पिता, ये सब मिल जाएगा आपको। अच्छा, अब एक चीज़ देखते हैं ध्यान से, अब इधर आइए। इन्होंने जो खोजा था, रॉबर्ट हुक ने जो खोजा था, इन्होंने खोजा था, इन्होंने जो कोशिका की खोज किया था, इन्होंने डेड सेल में किया था। डेड सेल में किया था। अर्थात रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, मरी हुई कोशिका की खोज की थी, मरी हुई कोशिका की खोज की थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मरी हुई कोशिका की खोज की थी इन्होंने। जो कॉर्क टिश्यू सेल होता है, कॉर्क सेल या कॉर्क टिश्यू में देखा था, ये क्या था? डेड वुडन बार्क था। क्या था? इन्होंने जो खोज किया था, सिल की जो खोज किया था, वो मरी हुई कोशिका थी, वो डेड बार्क वुडन था। यह एक मरी हुई लकड़ी की छाल थी। क्या होती थी? मरी हुई लकड़ी की छाल थी। मरी हुई लकड़ी की छाल थी। क्या था? मरी हुई लकड़ी की छाल थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, मरी हुई लकड़ी के छाल में किया था। किसमें किया था? मरी हुई लकड़ी की छाल में किया था। एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि क्वेरकस, क्या? QUERCUS, क्वेरकस सुबरम, क्वेकस सुबर एक ओक होता है, ओक ट्री होता है, उसमें ये जो छाल बनती है उसे कहते हैं क्वेरकस सुबर। यही जो है इसे हम कॉर्क सेल कह दिया जाता है। इसमें एक सेल पाया जाता है जिसे कॉर्क सेल कहा जाता है। एनसीईआरटी में आपको इसी क्वेरकस सुबर को, एनसीईआरटी में आपको इसी क्वेरकस सुबर को क्या कहा जाता है? बॉटल कॉर्क के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बॉटल कॉर्क नाम से, बॉटल कॉर्क के नाम से जाना जाता है। आईएमपी है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि बॉटल कॉर्क के मरी हुई डेड वुडन सेल में रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। एनसीईआरटी में बॉटल कॉर्क कहा गया है। जब आप एमएससी या सीबीएसई बोर्ड बीएससी लेवल में जाएंगे तो यहाँ पर क्वेरकस सुबर एक इसका जो इस कोशिका जिसे हम क्या है, मतलब क्वेरकस सुबर है। अब हमारे अंदर की जो कोशिका निकालेंगे, जो सेल निकालेंगे, उसे ही कॉर्क सेल कहा जाता है। ठीक है। अब ये कॉर्कस क्वेरकस सुबर में पाया जाता है। क्वेरकस सुबर को ही बॉटल कॉर्क के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी में यही दिया है, बॉटल कॉर्क। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। अच्छा, ये चीज़ है 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसमें खोज किया था? कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल कैसा था? डेड वुडन बार्क था, मतलब एक मरी हुई छाल में इन्होंने कोशिका की खोज किया था। इतना चीज़ समझ में आया। अब थोड़ा सा इनके बारे में और आगे चलते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखते हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में देखा, किसने? रॉबर्ट हुक ने अपने अध्ययन में देखा। हम एक एक चीज़ आगे एक साथ साथ लेके चलेंगे। रॉबर्ट हुक ने इन्होंने देखा कि इन्होंने अपने अध्ययन में देखा कि जो सेल था वह एक छोटे छोटे रूम लाइक, कैसे छोटे छोटे रूम लाइक मधुमक्खी के छत्ते के आकार की एक संरचना देखा। छोटे छोटे रूम लाइक मधुमक्खी के छत्ते के आकार की एक संरचना देखा, जिसे इन्होंने शिला कहा। क्या कहा? शिला कहा। छोटे छोटे मधुमक्खी के रूम के आकार की एक संरचना देखा, जिसे इन्होंने शिला कहा।
ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे हम फिर समझा रहे हैं, घबराइए नहीं, घबराइए। शिला कहा, क्या कहा? शिला कहा। इस प्रकार से आप फिगर बनाएंगे। छोटे छोटे मधुमक्खी के आकार के संरचना, यह रूम लाइक स्ट्रक्चर था। कैसा था? रूम लाइक स्ट्रक्चर। रूम लाइक स्ट्रक्चर देखा, एक कमरे के आकार की संरचना देखा, इसे ही इन्होंने क्या कहा? शिला कहा। क्या कहा? शिला कहा। अब यह शिला बाद में जाकर के सेल में कन्वर्ट हो गई, या सेल, इस शिला को बाद में, शिला का शाब्दिक रूप होता है छोटा कमरा, लिटिल रूम। क्या होता है? लिटिल रूम, छोटा कमरा, छोटा कमरा। शिला के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मतलब शिला का मतलब होता है लिटिल रूम, मतलब छोटे कमरे। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जब कोशिका की खोज की तो अपने खोज में इन्होंने इस प्रकार के अध्ययन को देखा। मधुमक्खी के छत्ते के आकार की एक सेल रूम जैसी संरचना देखा। कैसा देखा? एक रूम जैसी संरचना देखा। इस रूम जैसी संरचना को इन्होंने शिला कहा, और यही शिला बाद में सेल के रूप में जानी गई। ठीक है। इन्होंने एक अपनी पुस्तक में इसे पब्लिश किया था, माइक्रो, इनकी पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इनकी पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने, हिंदी नाम सिमिलर माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया हिंदी नाम अंग्रेजी नाम दोनों में इन्होंने अपने सेम है। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी जो बुक्स थी वो पूछा जाएगा रॉबर्ट हुक की बुक्स का क्या नाम है, तो माइक्रोग्राफिया। इस पुस्तक में इन्होंने अपने इस इन्वेंशन या खोज के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। ठीक है, इस इन्वेंशन या खोज के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इनकी जो लिविंग कोशिका की खोज थी, लिविंग कोशिका की खोज थी, वो किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। थोड़ा सा बस एक लाइन, 2-4 लाइन और देखते हैं, वो बहुत टाइम हो रहा है। लिविंग कोशिका की जो खोज थी वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की जो खोज थी, कोशिका की खोज किया क्या था? खोज लिविंग सेल, किसका? लिविंग सेल का, लिविंग सेल की जो खोज किया था वो किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया था। किस में किया था? बैसिलस बैक्टीरिया में। बैसिलस बैक्टीरिया में किया था। किस में किया था? बैसिलस बैक्टीरिया में किया था। आज के लेक्चर में इतना ही, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी कल जो हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2 आएगा, उसमें यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा इस पर चर्चा करने के बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को आप अपने सभी ग्रुप में शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।